ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्नोई बिल्कुल ठीक हो चुकी है थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड एनर्जेटिक कि शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। वरना इसकी तबीयत बिगड़ने से जैसे एक माँ का अपने से ज़्यादा कंसर्न अपने बच्चों के लिए होता है, वैसे अभी मेरा मुझसे ज़्यादा कंसर्न अपने पेरेंट्स एंड अपने पेट्स को लेके हो जाता है व्हेन दे फॉल सिक। तो फाइनली शी इज़ फाइन। इट्स ऑलमोस्ट 1 वीक। मैं भी परेशान थी, ये भी परेशान थी। बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यूटी में कंसंट्रेट कर पाना जब आपके घर में चीज़ें सही नहीं होती है, स्पेशली एक बेज़ुबान को लेकर। अडल्ट या जैसे इंसान है वो तो अपने को संभाल ही लेगा एक लेवल का, उसको पता है क्या करना है नहीं करना है। बट इनका तो ऐसा है कि ऑइंटमेंट लगाओ उसको भी लिख कर लेते हैं एंड टैबलेट दो, वो तो बहुत मुश्किल होता है। एंड इंजेक्शन लगाते वक्त भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि ये कहीं उल्टा मुझे ही बाइट ना कर दे। एंड हेयर इज़ माई किटी। किटी कम हेयर, तुम भी आ जाओ आ जाओ। शी इज साइलेंट वन। किटी डिडंट केम इन वाला, आ जाओ बाबू। नहीं फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मेरा आपसे मैंने पहले भी बोला है और मेरा आगे भी यही अपील रहेगा कि प्लीज़ देशी डॉग्स अपनाएं, देशी कुत्ते अपनाएं, उनको अडॉप्ट करें। एंड मैं कह रही हूँ अब आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत कम आपका खर्चा भी होगा एंड आपको ऐसा नहीं होगा कि स्पेशली एक इंसान उसके पीछे ही लगे रहना होगा, ड्यूटी करना मुश्किल होगा या पढ़ाई करना बच्चों का मुश्किल होगा। ये जस्ट आपको 3 बारी का खाना देना है इनको, 1 बार घुमाने का वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई घर ही में रखो, आप अगर हो सके तो सुबह शाम खाना दे दो। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, फ्लैट्स मैं समझ सकती हूँ, मैं तो एक क्वार्टर में रहती हूँ। मेरा मेन रीज़न भी यही था क्वार्टर लेने का, बिकॉज मेरे पास पेट था और मैंने यहाँ पे आने के बाद अडॉप्ट किया था एंड मुझे उनके साथ ही रहना था। तो आई वॉज वेरी श्योर कि क्वार्टर चाहिए ही चाहिए। बट जो फ्लैट में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया आज हमारी कंट्री में और उसके लिए आपको एक पेट चाहिए। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं एक टाइम के बाद, फिर पेरेंट्स ऐसे अकेले से रहते हैं। मेरे पेरेंट्स खुद अभी उनके पास हमारा पेट है, ही इज़ 10 years ओल्ड नाउ। उसे मैंने अडॉप्ट किया था जब मैंने 12th पास किया था। जूनो मिलवाऊंगी मैं कभी आपको उससे, रांची जाऊंगी तो। एंड फॉर्चुनेटली अभी सब कुछ सही है। इट्स बीन 10 years। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एक इंडियन पेट के लिए। एंड तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस चैनल से अगर कोई एक भी इंसान, अगर किसी की भी ये थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा कि मुझे इंडियन डॉग अडॉप्ट करना है या मुझे उसे खाना देना है, अगर खाना नहीं भी देना है तो एटलीस्ट पत्थर नहीं फेंकना है। आप होते कौन है उस पर पत्थर फेंकने वाले? कौन है आप? एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी 10th क्लास में ना, मैं अपनी मर्जी से एक कुत्ते ने बोला था ना एक राजा को, जब उसने बोला था दूर हो जा गंदे कुत्ते, उसने कहा था ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता ना तुम अपनी मर्जी से इंसान। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने का है कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई पर्टिकुलर क्रिएचर नहीं बनाए। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको उसको मारने पीटने का भी कोई अधिकार नहीं है। इतना हिम्मत है तो जाके शेर से लड़ाई कीजिए। जस्ट बिकॉज वो आपके सामने वीक पड़ जा रहा है तो आप वहाँ पे उसको डोमिनेट करिएगा, ये क्या बात होता है? तो इसीलिए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी जिनमें थोड़ा भी सिंपैथी है एंड दे आर लाइक लिविंग अलोन। मैंने भी जब जो अपना पहला पेट तो चलो रांची में, बिकॉज मैं घर में छोटी थी, मेरा भैया कॉलेज चला गया था एंड आई फेल्ट सो अलोन, तो आई नीडेड अ पेट। एंड बचपन से मुझे लगाव भी था पेट से, तो बट वी वर इन फौजी क्वार्टर तो रखना मुश्किल हो जाता था। तो मम्मी ने बोला था वंस वील शिफ्ट टू आवर ओन होम तब वील अडॉप्ट वन। तो उसके बाद फिर मेरे बोर्ड्स वगैरह थे, आई वॉज बिजी इन स्टडीज़, फिर एग्ज़ाम्स के बाद फिर मैंने अडॉप्ट किया। तो इसलिए जब आप रखिएगा, जिनके पास एक बच्चा है वो रखिए, वो एक बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, साथ में एक पेट रख के वो बहुत कुछ सीखेगा। शेयरिंग बच्चा, शेयरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, सिंपैथी आपको सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें अपने आप उसमें इनकलकेट होती चली जाएंगी एंड
रिसर्च में भी पाया गया है, दोज हु आर एनिमल लवर्स दे आर समवेयर बेटर कंपेयर टू अदर पीपल हु आर जस्ट अपनी जिंदगी में ही जो रह जाते हैं, बस अपना ही देखना है, अपना ही खाना है पीना है करके। अरे वो तो एक अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है ना। हम तो इंसान है, तो हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर 4 रोटी एक कुत्ता मेरे घर से खा लेगा तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी। लोग कहते हैं गाय को खिलाओ, गाय को खिलाओ, खिलाइए, गाय को भी खिलाइए, कुत्ते को भी खिलाइए। शास्त्र में भी लिखा गया है भाई कि गाय को पहली रोटी, कुत्ते को आखिरी रोटी। क्या दे रहे हैं आप? मंदिर जाना अच्छी बात है, बिल्कुल जाइए, जरूर जाइए, लेकिन थोड़ा इन निर्जीव के बारे में भी सोच लीजिए। हमें और इनको साथ में ही रहना है। मेरे घर में मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पेट्स मेरे साथ रहते हैं। काफ़ी दूर से कोई भी आता है, दे स्टार्ट बार्किंग। मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है ना। मैं कई बार गेट खोल के भी अपने क्वार्टर में काम कर लेती हूँ। मुझे पता है किसी का एंट्री नहीं होगा बाउंड्री में। इन दे स्टार्ट बार्किंग लाइक एनीथिंग। एंड हर मामले में आई कैन नॉट टेल यू, दे वर डेज कि दे हैव गार्डेड माई होम। इनके भरोसे मैं नाइट ड्यूटी चली गई हूँ, इनके भरोसे मेरा घर ये देख रहे हैं, बस इनके भरोसे सब कुछ रह जाता है। जस्ट कॉज ऑफ देम, दे आर सो लॉयल एंड दे आर सो, आई कांट टेल यू। 2 थप्पड़ भी पड़ता है ना, कभी गलती करते हैं, गलती तो क्या ही करते हैं, शूज़ वगैरह काट देते हैं, सोफे काट देते हैं, यही काम है इनके। तो उसके बाद भी एक एक बार मुझे इनका नाम लेना है ना, स्नोवी, किटी, एंड दे जस्ट कम टू मी वैगिंग देयर टेल लाइक एनीथिंग। एंड वो जो प्यार होता है ना, वो तो क्या ही बोलूँ। एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू कीप अ पेट। मैं मानती हूँ कि इनका लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम होता है, तो लाइक बैठ जाओ स्नोई, तो फिर इनको लूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबके वश का बात नहीं है। बट वाई डोंट यू थिंक इट लाइक कि एक जाएगा दूसरे को लेके आएंगे, क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि जब तक, मैंने ऐसे ही सोचा है, पहले भी मेरे पास 2 पेट्स थे, शैडो एंड प्लूटो, बट कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में उनका डेथ हो गया। एंड जब मेरे शैडो का डेथ हुआ था ना, मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को अडॉप्ट नहीं करूंगी। बट नेक्स्ट डे आई अडॉप्टेड किटी स्नोई। मैंने बस एक ही चीज़ सोची थी कि भगवान ने जितनी इसकी आयु लिखी होगी उतना ये मेरे पास रहेगी, उतना दिन मेरे अंडर में रहेगी। और भगवान ने अगर इसका 10 साल लिख दिया है तो लिख दिया, आई कैन नॉट चेंज इट। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आई शुड बी स्ट्रांग इनफ कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊँ कि ये जब तक मेरे पास रहेगी अच्छे से रहेगी, मैं इसे अच्छे से रखूँगी, जितने अच्छे से रख सकूँ। बिकॉज इसके पास ज़ुबान नहीं है, ये मुझे नहीं बोलेगी मुझे भूख लगी है। मेरे पेट्स तो इतने डिसेंट होते हैं, भूख लगने पे भी दे डोंट क्राई, दे जस्ट लुक एट मी, बार बार मेरे पास आ जाते हैं। मैं खुद ही समझ जाती हूँ अच्छा भूख लग गई है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा हिम्मत करके रखिए। जिन्होंने, कई बार ऐसे होता है ना, ऐसे मतलब लूज कर जाते हैं, पेट का डेथ हो जाता है, देन दे आर लाइक नहीं नहीं, ऐसे डेथ हो जाता है, फिर हमारा दिल टूट जाता है। तो मुझसे ज़्यादा नहीं दिल टूटा होगा। आई वॉज ऑल अलोन, मेरे पास कोई नहीं था, और मेरे पेट का बैक टू बैक 4 मंथ्स में डेथ हो गया। एंड बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए। यूजुअली लोग तो फैमिली में रहते हैं तो उतना पता भी नहीं लगता है, बट स्टिल मैंने हिम्मत किया। एंड आई कांट टेल यू, टुडे आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। पढ़ाई अपनी जगह पे, करियर अपने जगह पे, इन दोनों को देख के जो खुशी मिलती है वो अपनी जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास कोई पेट है, एंड हाउ ही और शी हैज़ चेंज योर लाइफ। और जो अगर इस वीडियो से इंस्पायर होके अगर कोई न्यू पेट अडॉप्ट करे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।